गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं किचन में होने वाले वो सारे बर्तन, वो सारे सामानों के नाम हिंदी और इंग्लिश में। तो चलिए शुरू करते हैं। इसे इंग्लिश में कहते हैं रोलिंग पिन या पेस्ट्री रोलर और हिंदी में कहते हैं बेलन। इसे इंग्लिश में कहते हैं जग और हिंदी में भी जग कहते हैं। इसे इंग्लिश में कहते हैं नाइफ और हिंदी में कहते हैं चाकू या छुरी। इसे इंग्लिश में कहते हैं टी पोट। टी पोट मतलब चायदानी। इसे इंग्लिश में कहते हैं फॉर्क। फॉर्क मतलब कांटा, कांटा वाला चम्मच। इसे इंग्लिश में कहते हैं रेफ्रिजरेटर या फिर फ्रिज और हिंदी में कहते हैं इसे फ्रिज। इसे इंग्लिश में कहते हैं स्टोव या फिर गैस स्टोव और हिंदी में कहते हैं गैस का चूल्हा। इसे इंग्लिश में कहते हैं बॉटल और हिंदी में कहते हैं बोतल। इसे इंग्लिश में कहते हैं बकेट और हिंदी में कहते हैं बाल्टी। इसे इंग्लिश में कहते हैं लीड और हिंदी में कहते हैं ढक्कन। इसे इंग्लिश में कहते हैं स्पून और हिंदी में कहते हैं चम्मच। इसे इंग्लिश में कहते हैं बिग बॉल या फिर बॉल मतलब कटोरा। इसे इंग्लिश में कहते हैं गैस लाइटर या फिर लाइटर। इसे इंग्लिश में कहते हैं मैच बॉक्स और हिंदी में कहते हैं माचिस। इसे इंग्लिश में कहते हैं चॉपस्टिक्स और हिंदी में कहते हैं चीनी काटा। इसे इंग्लिश में कहते हैं स्मॉल बॉल। स्मॉल बॉल मतलब होता है छोटी कटोरी। इसे इंग्लिश में कहते हैं बटर डिश। बटर डिश मतलब बटर रखने की डिश। इसे इंग्लिश में कहते हैं सैलेड स्पिनर। सैलेड स्पिनर मतलब होता है सलाद स्पिनर। इसे इंग्लिश में कहते हैं ग्रेटर। ग्रेटर मतलब होता है कद्दूकस। इसे इंग्लिश में कहते हैं चॉपिंग बोर्ड। चॉपिंग बोर्ड मतलब होता है काटने का तख्ता। इसे इंग्लिश में कहते हैं स्पाइस कंटेनर। स्पाइस कंटेनर मतलब होता है मसाले का डब्बा। इसे इंग्लिश में कहते हैं ब्रेड बास्केट। ब्रेड बास्केट मतलब होता है पाव की टोकरी। इसे इंग्लिश कहते हैं बेकिंग ट्रे। बेकिंग ट्रे मतलब होता है बेकिंग ट्रे। इसे इंग्लिश में कहते हैं ओवन ग्लोव्स। ओवन ग्लोव्स मतलब होता है ओवन दस्ताने। इसे इंग्लिश में कहते हैं नैपकिन। नैपकिन मतलब होता है रुमाल। इसे इंग्लिश में कहते हैं मेजरिंग कप। मेजरिंग कप मतलब होता है मापने वाला कप। इसे इंग्लिश में कहते हैं विस्क। विस्क मतलब होता है फेटनी। इसे इंग्लिश में कहते हैं वुडन स्पून। वुडन स्पून मतलब होता है लकड़ी का चम्मच। इसे इंग्लिश में कहते हैं टी स्पून। टी स्पून मतलब होता है चाय का चम्मच। इसे इंग्लिश में कहते हैं क्लीवर। क्लीवर मतलब होता है मांस काटने का चाकू। इसे इंग्लिश में कहते हैं लेडल। लेडल मतलब होता है चमचा। इसे इंग्लिश में कहते हैं किचन सीयर्स। किचन सीयर्स मतलब होता है रसोई कैंची। इसे इंग्लिश में कहते हैं स्टील वूल। स्टील वूल मतलब होता है झूना। इसे इंग्लिश में कहते हैं पोटैटो मैशर। पोटैटो मैशर मतलब होता है आलू मसलने वाला। इसे इंग्लिश में कहते हैं डिश रैक। डिश रैक मतलब बर्तन रखने का डलिया। इसे इंग्लिश में कहते हैं टर्नर या स्पैचुला मतलब चपटा चम्मच। इसे इंग्लिश में कहते हैं टी स्ट्रेनर। टी स्ट्रेनर मतलब होता है चाय की छन्नी। इसे इंग्लिश में कहते हैं पीलर्स। पीलर्स मतलब होता है छीलने वाला चाकू। इसे इंग्लिश में कहते हैं प्लेटर। प्लेटर मतलब होता है बड़ी थाली या फिर परात। इसे इंग्लिश में कहते हैं कैनिस्टर। कैनिस्टर मतलब होता है कनस्तर। इसे इंग्लिश में कहते हैं सिकल। सिकल मतलब होता है हंसिया। इसे इंग्लिश में कहते हैं ग्राइंड स्टोन। ग्राइंड स्टोन मतलब होता है सिलबट्टा। इसे इंग्लिश कहते हैं मॉर्टर। मॉर्टर मतलब होता है ओखली या फिर खरल।
इसे इंग्लिश में कहते हैं कप। कप मतलब होता है प्याला, और जिस प्लेट पे देते हैं उस प्लेट को हम लोग कहते हैं सॉसर। सॉसर मतलब होता है तस्तरी। इसे हम इंग्लिश में कहते हैं प्लेट। प्लेट मतलब होता है थाली। इसे इंग्लिश में हम कहते हैं कटलेरी। कटलेरी मतलब होता है छुरी कांटा। इसे इंग्लिश में कहते हैं चर्निंग स्टिक। चर्निंग स्टिक मतलब होता है मथनी। इसे इंग्लिश में कहते हैं मग। मग मतलब मग। इसे इंग्लिश में कहते हैं मिल्क पेन। मिल्क पेन मतलब होता है दूध का बर्तन। इसे इंग्लिश में कहते हैं फ्राई पैन। फ्राई पैन मतलब होता है तलने की कढ़ाई। इसे इंग्लिश में कहते हैं कुकर। कुकर मतलब होता है कुकर। इसे इंग्लिश में कहते हैं कैसरोल। कैसरोल मतलब होता है रोटी रखने का बर्तन। इसे इंग्लिश में कहते हैं टोंग्स। टोंग्स मतलब होता है चिमटा। इसे इंग्लिश में कहते हैं नट क्रैकर। नट क्रैकर मतलब होता है सरोता। इसे इंग्लिश में कहते हैं क्ले पॉट। क्ले पॉट मतलब होता है मिट्टी का घड़ा। इसे इंग्लिश में कहते हैं लेमन स्क्वीजर। लेमन स्क्वीजर मतलब होता है नींबू निचोड़नी। इसे इंग्लिश में कहते हैं बटर नाइफ। बटर नाइफ मतलब होता है मक्खन लगाने वाला चाकू। इसे इंग्लिश में कहते हैं कूलिंग रैक। कूलिंग रैक मतलब होता है कूलिंग रैक। इसे इंग्लिश में कहते हैं पोट या फिर वेजल, और हिंदी में कहते हैं पतीला या फिर भिगोना। इसे इंग्लिश में कहते हैं एसोरेटेड सर्विंग बाउल, और हिंदी में कहते हैं डोंगा। इसे इंग्लिश में कहते हैं राइस कंटेनर, और हिंदी में कहते हैं चावल का ड्रम। इसे इंग्लिश में कहते हैं फ्लोर कंटेनर, और हिंदी में कहते हैं आटे का ड्रम। इसे इंग्लिश में कहते हैं ब्रेजियर। ब्रेजियर मतलब होता है अंगीठी। इसे इंग्लिश में कहते हैं क्ले ओवन। क्ले ओवन मतलब होता है तंदूर। इसे इंग्लिश में कहते हैं ग्रिडल। ग्रिडल मतलब होता है तवा। इसे इंग्लिश में कहते हैं वॉक। वॉक मतलब होता है कढ़ाई। इसे इंग्लिश में कहते हैं जार। जार मतलब होता है जार। इसे इंग्लिश में कहते हैं मिक्सर या फिर ब्लेंडर, और हिंदी में कहते हैं मिक्सी। इसे इंग्लिश में कहते हैं कुकर हुड या फिर रेंज हुड, और हिंदी में कहते हैं चिमनी। इसे इंग्लिश में कहते हैं माइक्रोवेव, और हिंदी में भी माइक्रोवेव ही कहते हैं। इसे इंग्लिश में कहते हैं डिश सोप। इसका मतलब होता है बर्तन धोने का साबुन। इसे इंग्लिश में कहते हैं किचन काउंटर। किचन काउंटर मतलब होता है रसोई काउंटर। इसे इंग्लिश में कहते हैं ग्रिल। ग्रिल मतलब होता है ग्रिल। इसे इंग्लिश में कहते हैं डिनर टेबल। डिनर टेबल मतलब होता है खाने की मेज। इसे इंग्लिश में कहते हैं टोस्टर। टोस्टर मतलब होता है टोस्टर। इसे इंग्लिश में कहते हैं परफोरेटेड स्पून। परफोरेटेड स्पून मतलब होता है छिद्रित चम्मच। इसे इंग्लिश में कहते हैं डंक केक्स। डंक केक्स मतलब होता है उपले।